हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया गया है। यह प्लेन हमारा किसी कार के अंदर फिक्स्ड है और कार की अगर हम बात करें, कार हमारा हॉरिजॉन्टल रोड पर एक्सेलरेट कर रहा है। इस प्लेन के अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा और कार के एक्सेलरेशन ए में रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी स्फीयर को हम इंक्लाइन सरफेस पर रखें जो कि इनिशियली हमारा प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो इसका जो फर्दर मोशन होगा उसके बारे में क्या कमेंट हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये जो इंक्लाइन सरफेस है और स्फीयर का एफबीडीएम बना लेते हैं। अगर हम इंक्लाइन सरफेस की बात करें तो इंक्लाइन सरफेस का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये हमारा थीटा के इक्वल है और इस सरफेस पर एक हमारा स्फीयर प्लेस्ड है। इनिशियली स्फीयर हमारा प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। दैट इज अगर मैं स्फीयर की वेलोसिटी की बात करूं, स्फीयर का वेलोसिटी अगर मैं v लेके चलूं और इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं ओमेगा लेके चलूं, तो इनिशियली हम बोल सकते हैं कि v हमारा ओमेगा आर के इक्वल होगा। यहाँ पर अगर हम कार के रिलेटिव में स्फीयर के एबीडी की बात करें, यहाँ पर एक हमारा ग्रेविटी का फोर्स आएगा। ग्रेविटी का फोर्स हमारा mg बनेगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। एक हमारा इंक्लाइन सरफेस की वजह से नॉर्मल आएगा जो कि हमारा इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और सिंस हम कार के रिलेटिव में एबीडी बना रहे हैं तो कार के एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पर एक हमारा सुडो फोर्स आएगा। इस सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा ma होगा और डायरेक्शन की बात करें तो कार के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। यहाँ पर अगर mg और ma के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि mg का जो प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट आएगा ये हमारा mg साइन थीटा होगा और mg का जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट हमारा mg कोस थीटा के इक्वल होगा। हम ma के कंपोनेंट की बात करें तो सिंस हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो ऐसे ma के कंपोनेंट की बात करें तो ma का जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा ये हमारा ma कोस थीटा होगा और जो कंपोनेंट हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ये कंपोनेंट हमारा ma साइन थीटा के इक्वल होगा। एफबीडी बनाने के बाद जो फोर्स हमारा प्लेन के पैरेलल है वो वाला फोर्स हम देख लेते हैं। अगर प्लेन के पैरेलल नेट फोर्स की हम बात करें तो प्लेन के पैरेलल दो फोर्सेस हमारे हैं। एक फोर्स हमारा mg sin थीटा है, इसका डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन डाउनवर्ड्स है। और एक फोर्स हमारा ma cos थीटा है, इसका डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड्स है। इसको सिंप्लीफाई हम करें तो mg sin थीटा की जगह हम mg sin थीटा ही लिख रहे हैं। ma cos थीटा में अगर हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो a का वैल्यू क्वेश्चन में हमें g tan थीटा प्रोवाइडेड है और cos थीटा हमारा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करें तो mg sin थीटा हमारा एज इट इज आ जाएगा और सिंस हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं तो cos थीटा से cos थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो फोर्स हमारा बनेगा ये भी mg sin थीटा के इक्वली होगा। तो हम देख सकते हैं कि प्लेन के पैरेलल जो डाउनवर्ड फोर्स है और प्लेन के पैरेलल अपवर्ड फोर्स है, ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। प्लेन के पैरेलल नेट फोर्स हमारा जीरो होगा और अगर प्लेन के पैरेलल नेट फोर्स हमारा जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस व्हील की जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। और सिंस यहाँ पर ओमेगा को चेंज करने वाला भी कोई फोर्स नहीं है तो हमारा जो ओमेगा है ये भी कांस्टेंट रहेगा। दैट इज जो v इज इक्वल टू ओमेगा वाला रिलेशन है ये हमारा बाद में भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज व्हील हमारा हमेशा ही प्योर रोलिंग मोशन करता रहेगा, ये प्योर रोलिंग मोशन कंटिन्यू करेगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन ए। होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।